एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरव जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर मेरे तक आई है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान यानी कल पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच है और जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के इस वक्त कप्तान हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और आप देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट टाइम उन्होंने अच्छे खासे रन्स किए हैं, वो तो मतलब रुक ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स परेशान हो गए थे और उनकी विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो अगर वो टीम में नहीं है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर मैच जो है वो बारिश की नज़र हो जाता है, तो मैच नहीं हो पाता, तो ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के हाथ से चली जाएगी। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को मौका मिल सकता है ये सीरीज जीतेगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्लेयर जॉस बटलर इस वक्त यानी कि कल के दिन में वो हिस्सा नहीं होंगे स्क्वाड का। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। हाफिज साहब हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल से कोई डिस्टॉर्शन है। सो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं कि जॉस बटलर लास्ट टाइम उन्होंने जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आप सबने देखा कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान उनके विकेट नहीं ले पा रहे थे। काफ़ी प्लेयर्स आए, फिल सॉल्ट को आउट किया, जैक्स को आउट किया, आहिस्ता आहिस्ता करके जितने प्लेयर्स आ रहे थे आउट होते जा रहे थे, लेकिन बटलर आउट नहीं हो रहा था। अब ये देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे अचीव करता है। खुदा ना खास्ता अगर इसके बावजूद पाकिस्तान हार जाता है तो भाई फिर तो समझ आ जाएगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जॉस बटलर ने खुद ही सोचा है कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़रा एज दे देते हैं। मसरूफियत है घर में, माशाल्लाह से उनके घर में सुनने में आ रहा है कि तीसरी औलाद पैदा होने वाली है, जो कि बहुत खुशी की बात है। खैर खैरियत से उनका टाइम भी गुजरे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान जो है वो रन्स अच्छे कर सकता है, वो रन्स करने से रोक सकता है टीम को। तो इस हवाले से जो है वो यकीनन फैसले हो रहे होंगे। बाबर आजम बहुत बेहतरीन कप्तान है, सोच रहे होंगे कि स्क्वाड को कैसे लेके जाया जा सकता है, प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली की जा सकती है, कॉम्बिनेशन क्या आजमाया जा सकता है। जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि आगे ओपनर में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आपने भी यकीनन सुना होगा कि जॉस बटलर जो हैं वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कल के मैच में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे टीम को, तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, आयरलैंड के खिलाफ भी जॉस बटलर तो नहीं थे, पाकिस्तान तो वहाँ भी एक मैच हार गया था। और ना जॉस बटलर अफगानिस्तान की टीम से तो इसके खिलाफ खेल रहे थे, पाकिस्तान वहाँ भी हार गया था अफगानिस्तान से भी। हाय हाय। तो इसका फायदा तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान टीम इसका फायदा किस तरीके से उठाती है। जॉस बटलर उनके कैप्टन हैं, एक बड़े शानदार किस्म के खिलाड़ी हैं, और जो दूसरा मैच खेला गया था उसके वो टॉप स्कोरर भी थे। और पाकिस्तान को अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान किस तरीके से इस तीसरे मैच को लेता है, किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है। पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ियों में पोटेंशियल तो है कि ये बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। और इंग्लैंड के पास चूंकि उनके पास खिलाड़ी अच्छे मौजूद हैं, T20 क्रिकेट के एतबार से फॉर्म अच्छी लगी हुई है। फिल सॉल्ट को देख लें, विल जैक्स को देख लें, तो ये उसके अलावा अगर आप नीचे देखते हैं तो हैरी ब्रूक भी उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। फिर जोनी ब्रेस्टो भी बहुत शानदार खेलते हैं। हाँ। उनके पास ऑप्शंस अच्छी हैं। फिर अगर वो कल देखना ये है कि फास्ट बॉलिंग में क्या तब्दीलियां करते हैं, रीस टोपली खेलते हैं या फिर उनकी जगह पर वो किसी और को खिलाते हैं। तो पाकिस्तान को किसी एक खिलाड़ी के आने जाने से फर्क करने के बजाय पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी भी, ये नहीं है कि अगर दूसरी टीम के दो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं तो पाकिस्तान ये सोचे कि अब हम इसकी अदम मौजूदगी में जीतेंगे। पाकिस्तान को तो उनकी मौजूदगी में बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपने टॉप जो गेम है, जो ए गेम है जिसको कहा जाता है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसको खेलने की जरूरत पाकिस्तान को करनी चाहिए। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। खुदा न खास्ता अगर आजम खान इंजर्ड होते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे वो बिल्कुल सेहतयाबी के साथ खेले, लेकिन अगर इन केस वो इंजर्ड होते हैं तो या किसी जाती मसरूफियत की वजह से वो आगे खेल नहीं पाते, तो क्या उमर अकमल के चांसेस हैं कि वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे 15 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान ऐलान कर चुका है और अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब इस किस्म की हम अल्लाह करे कि वो फिट रहें। जब वो नहीं होंगे वो तब की बात है। अभी तो पाकिस्तान के पास इस टीम में 3 विकेट कीपर मौजूद हैं पहले से। आजम खान के साथ 2 विकेट कीपर और भी मौजूद हैं। वैसे उमर अकमल इन दिनों अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पर वो रन्स भी कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा गैर मामूली सा होगा। ये तो डिपेंड करता है मतलब किसी का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए इस टीम में से
फौरी तौर पर इस बारे में कुछ कहना कि अगर वो अनफिट हो जाए तो फलां आ जाए, तो ये तो जरा गैर मामूली सी बात है कि किसी खिलाड़ी को डालने के लिए किसी को अनफिट कराना जो है वो जरूरी है। तो पाकिस्तान के पास अभी भी 3 विकेट कीपर बैटर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान खेल रहा है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें और पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीतें। जो मैचेस हैं यहाँ पर इंग्लैंड में और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो जीतें। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। अभी जैसे आपने देखा कि हमारी टीम का कल मैच है और अगर बारिश की नज़र नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है वो तब्दीलियां कर सकता है काफ़ी हद तक। आप रेकमेंड करेंगे टीम को, अगर बाबर आजम हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हो तो क्या आप उनको ये कहेंगे कि वो प्लीज़ उस्मान खान के साथ उन्हें मौका दें, शुरू में कुछ तब्दीलियां इस किस्म की करें कि उनको भी मौका मिले? देखिए, सारे पाकिस्तान को तो मौका नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जो बाहर बैठे होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हाफिज साहब वो टीम में शामिल है तो मौका तो देना चाहिए ना। और वो कहते हैं उनको जो इनको निकाल दो और उससे को ले आओ। अब असल में बात यह है कि एक एक मैच के बाद आप इसको निकाल दें। अगर उस्मान खान भी फर्ज करें कल के मैच में उनको खिलाया जाता है, अगले मैच में उनको खिलाया जाता है, उसके बाद उनको अगले अमेरिका जाकर भी खिलाया जाता है, वो नहीं अगर खेलते हैं, अगर वो नहीं चल पाते हैं तो फिर कहेंगे दोबारा साइम को ले आए। नहीं तो फिर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जी, तजुर्बा हो जाएगा ना आगे, क्योंकि वार्म अप मैचेस तो खेलने नहीं है पाकिस्तान ने। चले तजर्बा, ये भी तजर्बा ही हो रहा है, साइम अयूब वाला भी ये भी तजर्बा ही हो रहा है। हाँ तो वो ये भी तजर्बा ही है कि एक सेट ओपनिंग पेयर को हटाकर उसकी जगह पर साइम को लाएगा, तो ये भी तजर्बा ही हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कितने की तजर्बात कर सकते हैं। आजम खान को तजर्बाती तौर पर टीम में शामिल कर लिया, उस्मान खान को तजर्बाती तौर पर टीम में शामिल कर लिया, उसके साथ साथ साइम अयूब को तजर्बाती टीम में शामिल कर लिया। तो ये लेबोरेटरी तो नहीं है, तजर्बागाह तो नहीं है पाकिस्तान की टीम। हाफिज साहब, आगे जितना मुश्किल टूर्नामेंट आ रहा है तो लेबोरेटरी वाला ही हाल है। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान टीम को इन चीज़ों से आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत थी, उस वक्त तक हम उलझे हुए हैं अपने ओपनिंग पेयर में। हमारे नंबर 4 पर किसने आना है, 5 पर किसने खेलना है। ये वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम की हालत को इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि जब आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तो इस किस्म की बातें होती हैं कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, और अगर ये अनफिट हो जाए, इसकी जगह पे फलां आ जाए। तो ये उसी वक्त होती है बातें जब आपकी टीम की कारकर्दगी ठीक ना हो। ये अगर टर्न कर जाते हैं, यू टर्न ले लेती है पाकिस्तान की टीम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर और वापस 2023 में चली जाती है, अगस्त से पहले की तरह, अगस्त 2023 से पहले जैसा खेला करते थे वैसा खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये सबको हैरान तो कर सकते हैं। पोटेंशियल तो है पाकिस्तान के प्लेयर्स में, अगर अपनी पोटेंशियल पर वापस आते हैं तो ये यकीनी तौर पर ये जो इनके बारे में गुफ्तगू हो रही है बदलेगी, और ये बदलनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को इंतजार है इसका। जी सोना जी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा खेल पेश करे, लेकिन एक गुफ्तगू ये भी की जा रही कि अगर हेड कोच को ज़रूरत महसूस हुई तो बाबर का नायब भी वो इंतखाब उसका भी कर सकते हैं टीम में से। ज़्यादा चांसेस किसके नज़र आ रहे हैं अगर इंतखाब होता है तो, रिजवान या शाहीन? देखिए, बात यह है कि जैसे तजर्बात की बात हो रही है तो ये भी एक अनोखा ही मामला होगा ना कि मतलब एक ऐसी जगह पर जब आप वर्ल्ड कप से पहले जा रहे हैं और आपको अपने नायब कप्तान का भी नहीं पता और आप इस उलझन में भी हैं कि किसको बनाया जाए। एक तरफ से खबर आती है खिलाड़ी ने इनकार किया, दूसरी तरफ से जिस इदारे का काम है वो तरदीद करता है, तीसरे दिन फिर ये खबर आ जाती है कि उसको इख्तियारात दे दिए जाएंगे। तो ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल तो नहीं है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, तैयारियों के एतबार से, वर्ल्ड कप में जाने के एतबार से। गैरी क्रिस्टन का जिसको दिल करे वो बना दे, वो कहे जी चल भी साइम तू वाइस कैप्टन है। बिल्कुल सही है। गैरी क्रिस्टन को जब इख्तियार दिया जाए तो जराए तो यही बताते हैं कि इख्तियार उसको मिलेगा तो वो बन सकता है। तो ये देखते हैं, अल्लाह ना करे कि ना बाबर बाहर जाए ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो और वो बाबर ही सारे का सारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया। हमें अभी ज्वाइन किया है नाज़रीन भारत से रविश बिश्त ने। इससे ज़रा थोड़ी सूरत हाल जानते हैं कि भारत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो खबरें हमारे तक आ रही हैं उनके बारे में रविश से जाना भी बहुत ज़रूरी है। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। Hi Mira, good evening, and yes, absolutely, I'm fine and hoping same for you. Exactly. रविश, एक उड़ती उड़ती खबर मेरे तक आई
कि भारत में इंतखाब किया जा रहा है, मतलब ढूंढा जा रहा है कि कौन जो है वो आगे मतलब कोच हो सकता है, और इस हवाले से जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं, मतलब काफ़ी ज़रा ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी उम्मीद है कि गौतम गंभीर ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए मीरा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोच के जब एप्लीकेशंस आती हैं, आज क्योंकि लास्ट डेट थी उसकी, और एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इंडियन टीम का अगर आपको कोच बनना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फिर 10 महीने तक आपको क्रिकेट टीम के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट हाँ। टीम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज मेरा ये हो जाती है कि उसमें टेस्ट भी है, वनडे भी है, उसमें T20 भी है। प्लेयर्स बेशक चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कोच को रेस्ट नहीं मिलता है। कोच को तीनों फॉर्मेट्स के एग्जैक्टली। लिए टीम तैयार करनी पड़ती है, और ये कोच के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। हम्म। इसीलिए इन द पास्ट हमने देखा कि जब स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है, हाँ। MS धोनी इंडिया के कैप्टन होते थे, MS धोनी चाहते थे कि स्टीफन फ्लेमिंग ही इंडिया के कोच बने, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यार मैं 2 महीने तो ठीक है अपनी फैमिली से दूर रह सकता हूँ, लेकिन ये फिर 12 महीने हो जाएंगे, मतलब 10 महीने इंडिया की क्रिकेट करूंगा, 2 महीने IPL की करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर्सनल लाइफ जो है मेरी वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होगी, तो कोई भी एग्री नहीं करता। सेकंड चीज क्या है कि अगर आप कोच बनते हैं IPL टीम के, तो भी आपके पास 6-7 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब 2-4 करोड़ रुपए ज्यादा के चक्कर में फिर आपको 10 महीने तक और एंगेज रहना पड़ेगा, हाँ। बैशिंग अलग झेलनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम नहीं जीतती है IPL में, देखिए टीम नहीं जीती तो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच को अभी कोई कुछ कह नहीं रहा ना सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर इंडियन टीम हार जाती है तो उसके बारे में आपको पता है फिर कोच के ऊपर कितने सवाल उठते हैं। तो ये सारी चीज पहले बैकग्राउंड में जाननी जरूरी है। अब यहाँ पे बात आती है गौतम गंभीर की। हाँ, गौतम गंभीर फुल टाइम कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, और BCCI ने उनको अप्रोच किया था कि आप आए, आप कोच बने, क्योंकि उनका जो टेन्योर रहा है एज ए कैप्टन IPL में वो बड़ा अच्छा रहा है, एज ए मेंटोर भी बहुत अच्छा रहा है, और हाँ, उनके अंदर इनफैक्ट BCCI को शाहरुख खान लगता है ने कि ब्लैंक skills चेक हैं। दिया है कि मेरे साथ, मैं उनके जी, साथ, मतलब वो उनके साथ ही BCCI कंटिन्यू करना चाहते हैं। बीसीसीआई को लगता है कि उनके अंदर वो स्किल्स हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो इंडियन टीम को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। और बहुत साल हो गए, 2013 से लेकर अभी तक हमने कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता है। हाँ। दूसरी चीज, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ये सोच रहे हैं, चाहे उसमें हरभजन सिंह की बात कर लें या और भी लोगों की हम बात कर लें, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, उन सबका यही कहना है कि हमें एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये, या VVS लक्ष्मण की बात कर लें, उन सबका ये कहना है कि BCCI हमें बताए पहले कि हाँ, हम आपके बारे में सीरियसली कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकडोर में आपने गौतम गंभीर को सोच लिया कि हमें कोच बनाना है और बाकी सब अप्लाई करे, फिर वो हाँ। इंटरव्यू देने जाए, लेकिन आपने ऑलरेडी अपना माइंड बना रखा है कि आप गौतम गंभीर को कोच लें। इसलिए बाकी जो प्लेयर्स थे उनके अंदर डाउट था कि हम अप्लाई करें या ना करें, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, गौतम गंभीर जो है उनकी फर्स्ट चॉइस है। ये गौतम गंभीर को अब डिसाइड करना है कि क्या वो इतना टाइम इंडियन क्रिकेट को दे सकते हैं। देखिए, IPL में आपको 45 to 50 डेज देने हैं, बट इंडियन क्रिकेट में अगर आप कोच बनेंगे तो फिर आपको 300 डेज अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे। उसमें ओवरसीज ट्रेवलिंग होगी, उसमें सीरीज के प्लेयर्स के साथ, अलग अलग टीम्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, एंड देन देयर इज अ बैशिंग, एक बर्डन भी उसके साथ लेकर आएगा जो कि आसान नहीं है। रविश, हसरंगा ने भी मतलब इजहार किया, लाइक वाइल मेंशनिंग कि BCCI ने उनको डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं किया है, लेकिन अगर वो करते भी हैं इन केस, तो वो भी जो है वो कोच मतलब नहीं बनना चाहेंगे भारत का। इज दैट द रीजन कि नोबडी वांट्स टू बाउंड हिमसेल्फ फॉर 10 मंथ्स? इज इट लाइक दैट? यस, एब्सोल्युटली। आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और ये एक मेंटली, देखिए अभी क्या हो गया ना मीरा, पहले 2 फॉर्मेट हुआ करते थे। टेस्ट फॉर्मेट हुआ करता था, उसमें भी टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले जा रहे थे, एंड वनडेज बहुत ज्यादा होते थे। अब आपके पास T20 भी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि राहुल द्रविड़ जब कोच थे इंडिया के, मैंने उनसे सवाल पूछा, मोहाली में इंडिया का मैच था, मैंने उनसे सवाल पूछा कि राहुल भाई, ये जो आपका टेन्योर रहा, वर्ल्ड कप से पहले की वो बात है, मैंने उनसे पूछा कि आपका ये जो टेन्योर रहा, ये आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? तो राहुल द्रविड़ ने मुझे कहा कि 2020 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, 2021 में जो भारत हारा था, उसके बाद उन्होंने रवि शास्त्री के बाद वो कोच बने। तो उन्होंने कहा, जो मुझे पहला टारगेट दिया गया था, वो टारगेट दिया गया था कि हमें WTC जीत। तो WTC में हम सब लग गए, टेस्ट की टीम बनाने में मैं लग गया, टेस्ट के प्लेयर्स के साथ में टीम बनाने लगा, इंडिया फाइनल में हार गया। फिर अगला टारगेट दिया गया T20 वर्ल्ड कप का, कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, वो हमें जीतना है, तो मैं फिर T20 की टीम बनाने लग गया 3-4 महीने में। फिर इंडिया वो भी सेमीफाइनल में हार गया इंग्लैंड से, तो अगला टारगेट आ गया 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो इंडिया में लगना है। एंड सेकंड थिंग क्या हुई कि कप्तान चेंज हो रहे थे, मतलब कभी रोहित शर्मा इंजर्ड हो जा रहे थे, तो फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन बने, फिर बीच में सूर्य कुमार को कैप्टनसी दे दी गई, फिर एक सीरीज में ऋषभ पंत कैप्टन बने, एक सीरीज में KL राहुल कैप्टन बने, और टेस्ट के कैप्टन उस समय विराट कोहली थे, वो हटके फिर KL राहुल पे कप्तानी गई।
तो उन्होंने कहा कि 8 महीनों में 6 कप्तानों के साथ तो मुझे टीम बनानी पड़ गई, और अलग अलग फॉर्मेट के लिए, अलग अलग कंपटीशन के लिए, अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए मुझे टीम को प्रिपेयर करना पड़ गया। अब आप खुद सोचिए कि एक कोच के लिए कितना बर्डन है। अगर आप एंकर बिल्कुल। हैं, आपको भी 3 शो दे दिए जाए डेली के, कि एक आपको हम्म। पॉलिटिकल बनाना है एक शो, एक आपको स्पोर्ट्स का बनाना है, एक आपको एंटरटेनमेंट का बनाना है, एंड देन हम्म। अलग अलग लोगों के साथ आपको डील, उनमें कुछ लोग कॉमन होंगे बट कुछ कुछ का माइंडसेट अलग होगा, कुछ प्लेयर्स अलग होंगे, उनके साथ आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, एक बर्डन वाला टास्क है इंडियन टीम का कोच बनना। नो डाउट पैसे आपको बहुत मिलेंगे, 12 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो एक अच्छी हम्म। बात है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से हट के, दूर हट के वो टाइम डिवोट करना चाहते हैं और प्रेशर झेलना चाहते हैं 140 करोड़ की आवाम का, कि भैया हाँ। आप अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो सोशल मीडिया पे और जो बैशिंग होती है, मैंने रवि शास्त्री के टाइम पे भी देखी है, जब हम्म। जब इंडिया हारती थी लोग उनकी पर्सनल लाइफ पे चले जाते थे कि ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं इसलिए इंडिया हारे, मीम्स बनते थे उनके उस पर ड्रिंक को बिल्कुल लेकर। ऐसे ही है, बिल्कुल राहुल ऐसे ही द्रविड़ है। हारे तो बोलते थे ये बहुत ठंडे कोच है, इनके अंदर हाँ। एग्रेशन ही नहीं है, इनसे अच्छे तो रवि शास्त्री, विराट कोहली थे। तो हम्म। वो भी चीज आपको देखिए, वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट दैट हम्म। इजी। अगर आप नहीं, फॉरेन कोच बिल्कुल ऐसी लेकर है, आते हैं वो क्रिटिसिज्म नहीं जो है वो चलेगा तो फॉरेन कोच। हिस्सा है, वो तो आपको लाइक फेस करना ही पड़ता है। राइट। एंड मेरा एक चीज है कि गैरी कर्स्टन अभी पाकिस्तान के कोच बने हैं, वो इंडिया के कोच हाँ। थे, इंडिया ने उनकी कोचिंग में वर्ल्ड कप जीता। लेकिन मैं हम्म। ये मानता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है उसमें कोच की भूमिका कम होती है, कप्तान की भूमिका ज्यादा होती है। हम्म। अ, होती है उतनी ज्यादा, फुटबॉल में बहुत ज्यादा होती है। फुटबॉल में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है कि उनको प्लेसमेंट करनी पड़ती है, कौन फॉरवर्ड खेलेगा, कौन बैक में रहेगा, मिडफील्ड हम्म। में कैसे आपको परफॉर्मेंस, कब आपने सब्स्टिट्यूशन लाना है। हम्म। इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए जीता क्योंकि इंडिया के पास एमएस धोनी जैसा कैप्टन था और टीम बहुत हाँ। ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गैरी कर्स्टन का नो डाउट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उस टीम का कप्तान एमएस धोनी था, इसलिए भारत वर्ल्ड कप जीती। गैरी ठीक कर्स्टन है। अकेले कुछ नहीं कर रविश, सकते थे एज ए रविश कोच। आप लाइन पर ही रहिए। हाफिज साहब आप सुन रहे हैं हमें? जी जी सुन रहा हूँ, मेजर सुन रहा हूँ जी। हाफिज साहब, रविश का जो मतलब इजहार ख्याल है वो किसी हद तक दुरुस्त है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हम भी इस बारे में बात कर रहे थे कि कोच ने आपको एक आइडिया, एक प्लान देना होता है, खेलना आपने खुद होता है, उसको एग्जीक्यूट आपने खुद करना होता है। तो जैसा वो कह रहे हैं कि भारत उनकी नुमाइंदगी मतलब करते हुए गैरी क्रिस्टन जब कर रहे थे तो भारत जो है वो जीता, मगर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि धोनी जो है वो कैप्टन थे। और यही चीज़ यहाँ पर भी मतलब हम देख रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन बीइंग अ कोच, लेकिन पाकिस्तान एक मैच उन्हीं की कोचिंग में हार चुका है और गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो हमारी टीम की जानिब से हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए बात यह है कि पहली बात यह है कि एन वर्ल्ड कप से पहले किसी भी मुल्क के कोच के बारे में अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वो कोई इतना आइडियल टाइम नहीं होता। वो पाकिस्तान है, वो इंडिया है, वो इंग्लैंड है, वो कोई भी है, आपकी तैयारियां मुतासर होती हैं, या कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। हाँ। तो ये कोई इतना अच्छा वक्त नहीं होता कि वर्ल्ड कप से एन पहले आपकी नेशनल टीम के कोच के बारे में वो जो है बातें इस किस्म की शुरू हो जाएं कि ये अच्छा था या बुरा था या क्या था या क्या था या क्या नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि गैरी क्रिस्टन तो एक मैच में अभी आए हैं, उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है, किसी भी पाकिस्तान की नाकामी का उनके ऊपर क्या मलबा डाला जा सकता है या उन्हें कैसे जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। वो तो अभी आए हैं, उनको तो शायद अभी मतलब 20 खिलाड़ियों के पाकिस्तान में नाम भी याद ना हो जो वहाँ सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं। उनके ऊपर तो इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती ना, उनका जायजा इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि गैरी क्रिस्टन कोई ना तो आम खिलाड़ी है ना कोई आम कोच है, वो चैंपियन किस्म के क्रिकेटर थे, चैंपियन कोच हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं तो पाकिस्तान ने उनसे फायदा लेना है, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे क्या फायदा लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी उनसे किस तरीके से फायदा लेते हैं। तो ये तो अब आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या उनसे फायदा लेता है। लेकिन अभी एक मैच के बाद, एक मैच में अगर वो नाकाम हुए हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैच की, तो कोच उनके लिए भी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी वो आए हैं, उन्होंने चार्ज दिया है, चंद दिन पाकिस्तान टीम के साथ गुजारेंगे। कोच मतलब कोच के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या कोच कोई रोबोट तो नहीं कंट्रोल कर रहा कि वो बटन दबाए तो दूसरी टीम अच्छा खेलना बंद कर दे और बटन दबाए तो उसके अपनी टीम अच्छा खेलना शुरू कर दे। ये प्रोसेस है, इसमें आपको बरसों लग जाते हैं टीम बनाने में, तो ये घंटों में नहीं बनती है टीम। बिल्कुल सही है। रविश, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी आप देखिए एक मैच हारे तो उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गैरी कर्स्टन अच्छे कोच साबित होंगे या खराब कोच साबित होंगे। उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसको कप्तान को भी टाइम देना होता है, कोच को भी टाइम देना देना पड़ता है। लेकिन मैं ये दूसरे शब्दों में उसको मैं बयां कर रहा था कि
MS धोनी की स्ट्रेटेजीज बहुत बेटर थी और गैरी कर्स्टन ने उनको सपोर्ट किया। उसकी वजह से भारत वहां पे वर्ल्ड कप जीता। टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जैसा कहा कि क्रिकेट में कोच का रोल इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कैप्टन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन फील्ड फैसले कैप्टन को लेने पड़ते हैं। तो कैप्टन और कोच अगर उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बने, तो इंतखाब आलम इमरान खान की बात कर ले, डंकन फ्लेशर नासिर हुसैन की बात कर ले, गैरी कर्स्टन एंड MS धोनी की बात कर ले, ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑफकोर्स देखिए अब गैरी कर्स्टन आए हैं, वो देखेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि समय की डिमांड ऐसी आ चुकी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट या इंग्लैंड की क्रिकेट भी अपना रहा है, तो इंडियन क्रिकेट को भी सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेज अब लाने पड़ेंगे, अगर आपको अपना आगे बढ़ना है, क्रिकेट को आगे देखना है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, हर स्टाइल का खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये 1 या 2 मैचेस में मीरब आप डिसाइड नहीं कर सकते कोचिंग को लेकर। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट इलेबोरेट करूंगा आपको। कोचिंग कहाँ पे पता लगती है? देखिए, बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे। बॉब वुलमर जब साउथ अफ्रीका के कोच थे, वो एक नया चीज लेकर आए, फील्डिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा आप बढ़ा लो कि 30-40 रन आपको फील्डिंग से रोकने हैं। और वो साउथ अफ्रीकन टीम का फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा था, एंड ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्लूड किया। डैव वॉटमोर जब श्रीलंका के कोच बने, तो उन्होंने सनत जयसूर्या को ओपनर बनाया, रमेश कालू-वितन्ना को ओपनर बनाया, और जो 15 ओवर का पावर प्ले उस दौरान हुआ करता था, उन्होंने ये बताया कि 15 ओवर के पावर प्ले में आपको पावर हिटिंग करनी है, और 100 रन 15 ओवर जो बनाए हैं, वो 100 रन आपको स्कोर करने हैं। एंड दैट्स हाउ मतलब श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है कोचेस का, कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के लाए, सेट टीम के साथ, सेट फॉर्मेट के साथ। अब देखते हैं, अपने नए कोच लाए, हमारा तो नया कोच खैर ये T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगा, गौतम गंभीर आते हैं, तो उनके आइडियाज देखे जाएंगे। उनके साथ कप्तान कौन बनता है, आगे जो इंडियन टीम को ले जाएगा, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसे रहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि विराट कोहली और अनिल कुंबले की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं, तो अनिल कुंबले साहब चले गए। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की ट्यूनिंग कभी बनी नहीं जब कपिल देव कोच थे। तो फिर टीम, ग्रेग चैपल या सौरव गांगुली की बात कर ले, तो अगर कोच एंड कैप्टन की ट्यूनिंग ना बने, कोच को बैक सीट लेनी है, फ्रंट सीट कप्तान को ही लेनी है, तभी आपकी टीम एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रविश फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, जिस तरह मतलब बात हो रही है अभी कोचिंग की, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि अब कबल वक्त है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि कोचिंग के हवाले से जो है वो टीम में कोई बेहतर कारकर्दगी आए, लेकिन इनका पॉइंट भी बहुत वाजिया है कि कप्तान और कोच में अगर एक अच्छा, यानी कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आगे बहुत बेहतरीन सिचुएशन हो सकती है। जिस तरह की गुफ्तगू गैरी कर्स्टन ने की है प्लेयर्स के साथ, खासतौर पर शाहीन के साथ, जिस तरह की मोटिवेशन वो दे रहे हैं, उससे यह लग तो रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा एक रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकती है कोच के साथ, और ताल्लुकात बेहतर होंगे तो लाजमी तौर पर जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर होगी। हाफिज साहब, कल का मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या कोई चेंजिंग लेकर आ सकता है? देखिए जी, अगर तो मेरा मोटिवेशन से काम बनता है ना, तो सारी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर इकट्ठे करके पाकिस्तान की टीम को दे दें तो हो सकता है वो मोटिवेशन से काम करता है। ये एबिलिटी की, स्किल की गेम अवेयरनेस की और स्किल का मामला है। जब तक आप हाईएस्ट लेवल पर जिन लोगों के खिलाफ आप खेल रहे हैं, उनके खिलाफ आप वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिससे आप उनको हरा सकें, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये मोटिवेशन, ये सारे ना वो जदीद दौर के अल्फाज हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपको कुछ ना एक बहस करने का मौका हौसला अफजाई कह लें, मतलब कि अब मोहसिन नकवी साहब भी तो जाते हैं ना हौसला अफजाई करने। 1960 में पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। उस वक्त कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान की टीम के साथ था? नहीं, लेकिन किसी ना किसी की हौसला अफजाई भी तो होगी ना, कोई थपकी देने वाला होगा। तो देखिए, अगर थपकियों की जरूरत है तो पाकिस्तान से कोई 35-40 लोग भेज देंगे, हर खिलाड़ी को 3-3 बंदा थपकियां देता रहे हर वक्त। थपकियों से काम नहीं बनना, ये स्किल के ऊपर सारा मामला है, ये एबिलिटी के ऊपर मामला है। अगर आपकी एबिलिटी और स्किल है तो ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो आपको पिटाई हो रही है। 8-9 महीनों से देख रहे हैं, तो सारे देश मिलके, चेयरमैन ज़का अशरफ गए थे इंडिया थपकियां देने के लिए, ये आयरलैंड चले गए थे थपकियां देने के लिए। यहाँ से भी 35-40 बंदों को भेजते थपकियों से काम नहीं बनना। ये आपको ग्राउंड में खेलना पड़ना है अच्छी क्रिकेट, तब आप मैच जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। कल के मैच में देखें, पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, अपनी पोटेंशियल पर रहकर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो हाफिज साहब, अगर कल बारिश हो गई तो फिर बट ये सुकून करेंगे कि बातें सुनने से बच जाएंगे। यानी आपको लग रहा है कि मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, बातें सुननी पड़ सकती हैं। मतलब है ही मुश्किल। नहीं, लेकिन जॉस बटलर तो नहीं है ना जॉस बटलर ना हो, इसका मतलब ये है कि वो जो, इसका मतलब ये है कि फिर ना ही समझिए ना।
कि फलां बंदे को टीम से निकाल दें फिर मैच खेलेंगे आपके खिलाफ, ये कहने का मतलब है। चले नहीं, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। दरअसल ये है कि जो प्लेयर आपको जिसके अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, अगर वो ना हो तो आपके जीत के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मीरब, किसी एक खिलाड़ी के आने जाने से ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कल विल जैक्स काबू ना आया, हाय हाय, बटलर ने तो शुरू में टाइम दिया था ना, विल जैक्स ने टाइम ही नहीं लेना। विल जैक्स 10 ओवर खेल गया ना तो कोई पता नहीं, उसने अकेले नहीं 80-90 कर देने हैं। मतलब आपने मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब आप हो जाए, सुनते तो ना हो। नहीं वो तो हो भी नहीं रहे हैं। खैर हाफिज साहब, मतलब देख रहे हैं हम, प्रैक्टिसेस जारी हैं, पूरी कोशिशें जारी हैं, बस कल बारिश ना हो तो हम लोग इसी वक्त यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, टॉस हो चुका है, इस वक्त तक पता चल जाएगा कि कल का मौसम कैसा है, बारिश है या नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान खेले और ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो है वो हासिल करे ताकि आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, हाफिज साहब की रविश की गुफ्तगू सुनी, स्पेशली जो उनका पॉइंट था एग्जैक्टली कि कोच से हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे कि गैरी क्रिस्टन हैं, वो अभी उन्होंने जिस तरह से टीम को मतलब ज्वाइन किया है, और हम ये कहें कि गैरी क्रिस्टन जो है वो एक बहुत बेहतरीन कोच है, क्योंकि उनकी मतलब कि जिम्मेदारी के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप यानी जीता था, या इंडिया जो है वो कोई ट्रॉफी जीता था। तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोच, इट्स ऑल्सो अबाउट द कैप्टन। पूरी टीम के ऊपर इसका जो है वो इन्हिसार होता है। MS धोनी भारत में उस वक्त मौजूद थे, भारत के बहुत बेहतरीन प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने अपनी कोच की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि गैरी क्रिस्टन ने ज्वाइन किया है, आपकी अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है वो भी मैटर करती है, कैप्टन के जो फैसले हैं वो भी मैटर करते हैं। तो सिर्फ कोच के ऊपर इन्हिसार करके मत इस चीज़ को जो है वो आप वेरीफाई कीजिए कि हमारी जीत जो है वो लाजमी है। आप परफॉर्म आपको ही करना है, चाहे पीछे कोई भी हो। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं कल के हवाले से। कल पाकिस्तान इंग्लैंड का तीसरा मैच है और हम उम्मीद करते हैं कि कल मैच हो, बारिश ना हो, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे डिसीजंस ले, कॉम्बिनेशन में अच्छी तब्दीली करे, ताकि हम भी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें। सो एवरीवन, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।